रवि, एक प्राइवेट नौकरी करने वाला सीधा साधा लड़का, हर दिन की तरह ऑफिस के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। हल्की ठंड थी और कोहरे में सड़कें धुंधली लग रही थीं। तभी उसने देखा एक लड़की, शायद 23-24 साल की, गुलाबी स्वेटर पहने हुए, बैग कंधे पर डाले, बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। रवि ने गौर किया कि लड़की थोड़ी परेशान लग रही थी। वह बार बार अपने मोबाइल को देखती और फिर गहरी सांस लेकर उसे वापस बैग में डाल लेती। रवि बस देखता रहा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक लड़की ने खुद ही पहल की। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है ये बस कब तक आएगी? रवि थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर संयत होकर बोला, आनी तो चाहिए थी, शायद ट्रैफिक में फंसी हो। आप कहां जाना चाहती हैं? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सिविल लाइंस। अच्छा, मैं भी वहीं जाता हूं। अगर आपको कोई जल्दी है तो आप ऑटो ले सकती हैं। लड़की ने सिर हिलाया। ऑटो से नहीं जाऊंगी, मुझे बस का इंतजार करना होगा। रवि को अजीब सा लगा। वह चुप रहा, लेकिन लड़की शायद अब थोड़ी सहज हो गई थी। उसने धीरे से कहा, दरअसल मैं किसी का इंतजार कर रही हूं। नेहा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ऐसा लगा मानो पहली बार किसी ने सही बात कह दी हो। और फिर बस आई। लेकिन रवि और नेहा दोनों अपनी जगह से हिले नहीं। बस के हॉर्न की आवाज आई, लेकिन न रवि आगे बढ़ा न नेहा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। नेहा के चेहरे पर अब वो परेशानी नहीं थी जो कुछ मिनट पहले थी। रवि ने बस की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी बस है? नेहा ने बस की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन अब लग रहा है कि शायद जाना ही नहीं चाहिए। रवि हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी सही फैसले इंतजार करने पर ही मिलते हैं। नेहा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। फिलोसोफर हो क्या? रवि हंस पड़ा। नहीं, बस बातें अच्छी बना लेता हूं। नेहा ने सिर हिलाया। तो बताओ, तुम सिविल लाइंस क्यों जा रहे थे? ऑफिस वहीं है मेरा, रोज यही बस लेता हूं, लेकिन शायद आज मेरी बस कुछ और थी। रवि ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, पर शर्त यह है कि तुम्हें बताना होगा कि तुम हर सुबह यहां खड़े होकर अनजान लड़कियों से बातें करते हो या ये सिर्फ आज की स्पेशल पेशकश थी। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज का दिन खास लगता है। शायद पहली बार किसी का इंतजार नहीं कर रहा था और फिर भी कोई मिल गया। नेहा एक पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे कोई बीती हुई याद उसकी आंखों के सामने तैर गई हो। लेकिन वो उसे झटक कर बोली, चाय पिलाओगे या यूं ही डायलॉग मारते रहोगे? रवि हंस पड़ा। चाय तो पिलाऊंगा, लेकिन वादा करो कि यह मुलाकात यहीं खत्म नहीं होगी। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, खत्म? अभी तो शुरू ही हुई है। और दोनों चाय की दुकान की तरफ बढ़ गए, सड़क के शोरगुल से दूर, एक नई कहानी की तरफ। नेहा और रवि चाय की दुकान पर पहुंचे। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां की चाय की महक में एक अजीब सा सुकून था। रवि ने 2 चाय ऑन ऑर्डर की और लकड़ी की बेंच पर बैठते हुए कहा, तो बताओ, जो मिलने वाला था वो क्यों नहीं आया? नेहा ने कप हाथ में लिया, भाप उड़ती चाय को देखते हुए हल्का मुस्कुराई। शायद इसलिए कि उसे आना ही नहीं था। रवि ने भौहें उठाई। मतलब? नेहा ने चाय का घूंट लिया और कहा, कुछ चीजों का जवाब सीधे नहीं मिलता रवि। जैसे हम दोनों यहां बैठे हैं, क्या हमने सोचा था? रवि ने सिर हिलाया। शायद नहीं, लेकिन कुछ मुलाकातें पहले से तय होती हैं। नेहा उसकी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम हर अनजान लड़की से इतनी ही जल्दी जुड़ जाते हो? रवि हंसा। नहीं, लेकिन तुम अनजान नहीं लगती। चाय के कप धीरे धीरे खाली हो रहे थे, लेकिन बातें और गहरी होती जा रही थीं। नेहा पहली बार खुलकर हंस रही थी, जैसे उसके भीतर की कोई उलझन धीरे धीरे सुलझ रही हो। अचानक नेहा ने रवि की तरफ देखा और कहा, एक बात कहूं? रवि ने सिर हिलाया। बिल्कुल। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं कहूं कि मैं कल भी इसी समय यहीं आऊंगी तो? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो मैं यही सवाल तुमसे पूछूंगा, क्या तुम हर अनजान लड़के से इतनी जल्दी जुड़ जाती हो? नेहा हंस पड़ी। उसकी हंसी में अब कोई बोझ नहीं था, बस एक नई शुरुआत की हल्की सी खनक थी। बातचीत के बीच अचानक नेहा का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी
फिर कुछ सोचकर फोन को साइलेंट कर दिया। रवि ने हल्के से पूछा, कोई जरूरी कॉल थी? नेहा ने रवि की आंखों में देखा, फिर चाय का आखिरी घूंट लेते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद उतनी जरूरी नहीं जितनी ये मुलाकात। और दोनों के बीच एक खामोश करार हो गया। कोई अल्फाज नहीं, बस एहसास कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन बातचीत का सिलसिला अब भी चल रहा था। सड़क के किनारे जलती स्ट्रीट लाइट्स और हल्की ठंड में दोनों अपनी अपनी जिंदगियों के पन्ने पलट रहे थे। तो कल मिलोगी? रवि ने हल्के अंदाज में पूछा। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, शायद अगर मेरी बस फिर से छूट गई तो? रवि हंसा, तो मैं प्रार्थना करूं कि तुम्हारी बस रोज छूटती रहे? नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, शायद, लेकिन हर बार मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी इंतजार भी जरूरी होता है। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, कुछ मुलाकातें तुरंत नहीं पूरी होती, उन्हें वक्त के साथ जीना पड़ता है। नेहा ने अपनी घड़ी देखी, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, अब चलना चाहिए। रवि ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसकी आंखों में देखता रहा। नेहा ने एक आखिरी बार रवि को देखा, फिर मुड़कर सड़क पार करने लगी। नेहा सड़क पार कर गई, लेकिन जाते जाते उसने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। और बस वहीं से उनकी अधूरी मुलाकात की पूरी कहानी शुरू हो गई। लेकिन उसके कदम धीमे हो गए। वह रुकी, हल्का सा मुड़ी और रवि की तरफ देखा। रवि अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो, शायद किसी जवाब का, या शायद सिर्फ इस बात का यकीन कि यह मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वह 2 पल सोचती रही, फिर अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया। अगले ही सेकंड रवि की जेब में वाइब्रेशन हुआ। उसने फोन निकाला। एक अनजान नंबर से बस एक मैसेज आया था, कभी कभी बस छूटने देना चाहिए ताकि कोई सही इंसान आपको घर तक छोड़ सके। कल फिर मिलते हैं। रवि ने फोन देखा, फिर सिर उठाकर नेहा की तरफ देखा। वह अब पूरी तरह मुड़ चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। रवि ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। और बस उसी पल 2 अजनबियों की कहानी सच में शुरू हो गई। रवि ने मुस्कुराकर फोन की स्क्रीन को देखा और फिर नजरें उठाकर नेहा को देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को बस देखा। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक अधूरी कहानी का मुकम्मल एहसास। रवि ने जवाब में सिर्फ एक शब्द टाइप किया, कल मिलते हैं। नेहा ने फोन देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। रवि उसे तब तक देखता रहा जब तक वो सड़क के मोड़ पर जाकर आंखों से ओझल नहीं हो गई। बस स्टॉप अब खाली हो चुका था, लेकिन रवि के दिल में एक नई उम्मीद थी। शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां यूं ही बस स्टैंड पर लिखी जाती हैं, जहां कोई मिलने नहीं आता, लेकिन कोई मिल जरूर जाता है।